सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, अब तक जो भी पढ़ाया हुआ है वो सारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट कौन होता है, उसमें क्या क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है, और जो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट करता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पीएमओ द्वारा वो कैबिनेट बनता है और कैबिनेट सेक्रेटरीट बनते हैं। अगर देखें तो कब ये लागू हुआ है, द कैबिनेट सेक्रेटरी एंजॉय द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के रूल के अनुसार एक कैबिनेट गठन हुआ है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई हो रहा है। सो सेंट्रल कैबिनेट इज असिस्टेंट बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट। सो इसका मतलब है द कैबिनेट सेक्रेटरी कैम इनटू एग्जिस्टेंस। कब एग्जिस्टेंस में आया था कैबिनेट सेक्रेटरीट? 1947 बाय रिप्लेसिंग सेक्रेटरीट गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किसको रिप्लेस करके आया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको रिप्लेस करके आया है? सेक्रेटरीट ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिप्लेस करके आया है कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट विंग्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। विंग्स क्या क्या होता है? डिफरेंट स्पेशली देयर आर 5 विंग्स होता है। वो विंग्स है रा। वन इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस। ये सारा कौन किस में ऑर्गेनाइज है? ये सारा कैबिनेट सेक्रेटरीट में ऑर्गेनाइज है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोविजन के लिए उपयुक्त है। अगर देखें तो 1997 नेशनल अथॉरिटीज केमिकल वेपन कन्वेंशन वाज सेट अप by a resolution of the cabinet secretariat. It is under the administrative control of the cabinet secretariat. 1988 में क्या हुआ? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस आया। वही इसमें दिया गया है कि बिलो कौन कौन सा चेंजेस हुआ है ईयर के अनुसार। वही 1997 के बाद, 1998 के बाद। नाउ कैबिनेट सेक्रेटरी का फंक्शंस क्या होता है? पहला फंक्शन है कि टू प्रिपेयर एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। नेक्स्ट है टू इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी। थर्ड पॉइंट है कि इट प्रोवाइड सेक्रेटरी असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमेटी। फोर्थ पॉइंट, इट कीप्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल द सेंट्रल मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड इन द मेन एक्टिविटीज। फिफ्थ पॉइंट है कि इट प्रिपेयर्स एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एलोकेट्स the business of the government among the ministry. Sixth point है कि it functions as the chief coordinating agency in the central. इसका मतलब है कि जो भी काम होता है सेंट्रल सेक्रेटरीट का, जो भी मीटिंग के लिए होता है, मीटिंग के लिए वो सारा एजेंडाज बनाते हैं और शेड्यूल बनाते हैं, उनको फॉलो कैसे करते हैं, वो सारा इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो सारा कैबिनेट में नियुक्त हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरी के अनुसार। सो रोल कैबिनेट सेक्रेटरी का यही रोल है कि the cabinet secretariat is under the directorate changes of the parliament, prime minister. The administration head of the secretariat cabinet secretary who is also ex officio chairman of the civil service board। इसका मतलब है कि जो भी सेक्रेटरी बनता है वो सारा एक्स ऑफिसर और रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं। वो फर्स्ट एंड सेकेंड, द सब्जेक्ट एलोकेटेड टू द सेक्रेटरीट एट। व्हाट आर द सब्जेक्ट डिफरेंट एलोकेटेड? वन इज सेक्रेटरी असिस्टेंस ऑफ द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी। सेकेंड नंबर है कि रूल्स ऑफ द बिजनेस। यही दोनों इम्प्लीमेंट हुआ है कब? 19 बिजनेस रूल के अनुसार 1961। 19 जैसे कि हम जानते हैं 1961 के बिजनेस के अनुसार जो भी लागू हुआ है, फॉर्मुलेट हुआ है कमेटी में, वो सारा मीटिंग और द सेक्रेटरी प्रोवाइड द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी इंक्लूड्स। वो कौन कौन सा प्रोविज़न इम्प्लीमेंट करता है वो सारा इन डिटेल आपको बताया हूँ। कन्वेंशन ऑफ द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट ऑन द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रिपरेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द एजेंडा, सर्कुलेटिंग पेपर रिलेटेड टू द केस ऑफ द एजेंडा। वो सारा कौन क्या काम होता है उनका जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर को जो भी होते हैं वो सारा प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड, एजेंडा बनाते हैं और ऑन टाइम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो इसमें दिया गया है। अगर देखें तो इंटर मिनिस्ट्रियल मैटर और कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए? को रिमूविंग डिफिकल्टीज, रिमूविंग डिफरेंस, ओवरकमिंग डिलेज, कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज। का मतलब है कि हम जानते हैं पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन करता है।
उनको लिए कैसे हम मिनिस्ट्री के पास डिफरेंट मैटर्स जाता है, वो कोऑर्डिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या क्या करता है वो इसमें दिया गया है कि जो डिफ़िकल्टीज आता है, अगर डिफरेंस आता है, डिलेस आता है, बोल चुका हूँ, अगर टाइम डिले आता है, कोऑर्डिनेशन द पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वही इसमें दिया गया है। कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज इसका मतलब है कि जो भी कमिटीज़ है सेक्रेटरीज का, वो डिफरेंट कमिटीज COS में जाना जाता है। अगर आया था उनका, उनके लिए कौन कौन सा ये द डिसीजन और रिकमेंडेशन ऑफ द COC आर अनोनिमस। दिस प्रोसीडिंग ऑफ द सर्कुलेटिंग ऑफ द फॉलोड डिपार्टमेंट एंड आर इम्पॉर्टेंट इन फंक्शन ऑफ द डिस्चार्ज। इसका मॉनिटरिंग, कंटिन्यूएशन, प्रमोटिंग इनिशिएटिव, वही काम होता है किसका, सेंट्रल और कैबिनेट सेक्रेटरीट का। कैबिनेट सेक्रेटरी, द ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज क्रिएटेड इन 1950। कब क्रिएट हुआ है, 1950 में क्रिएट हुआ है। इट वॉज बाय RR पर। द कैबिनेट सेक्रेटरी हेडेड बाय कैबिनेट वॉज सक्सीडेड फॉर द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बोल चुका हूँ पहले ही। द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट द रोल ऑफ पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट। ये सारा पावर्स होता है उनका, ये सारा पावर्स होता है उनका कैबिनेट सेक्रेटरी का। पहला पावर से लेकर अंत तक आप देख लीजिए। मैं अपना वीडियो पॉज कर देता हूँ, अपना वॉइस। वही काम होता है कि वो सेंट्रल सेक्रेटरी जो भी होते हैं उनके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रियल का मीन्स गवर्नेंस का पोस्ट होता है, PMO का, PMO से लिंक होते हैं, वो सारा वही इसमें दिया गया है। धन्यवाद।